जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अर्घ कर्म प्रणाम। ईश्वर भगवान, उनके दृश्य दृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, ग्वालियर की संगत, माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। संतों का साथ किस्मत वाले को मिलता है। ये हम आप लोग परम सौभाग्यशाली है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। संत का संग मिलना इतना आसान नहीं है। गुरु महाराज हम आपको याद करते हैं, तभी तो हम 3-4 बजे 5 बजे उठ के यहाँ आ रहे हैं। हम आपका कितना सौभाग्य है। धर्म के कार्य जो करते हैं उसे धर्म प्रेमी धर्मात्मा कहा जाता है। ये जरिया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम जैसे छोटे छोटे लोगों को दे रहे हैं। कितना बड़ा मौका इस कलयुग के अंदर में किसी के पास 5 मिनट के लिए समय नहीं। हर संसार में इतने फंसे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं, फिर भी एक गुरु महाराज हंसते हंसते खेलते खेलते हमारा परमात्मा बना रहे हैं। धर्म प्रेमियों, ये छोटा मोटा बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके कहने से अगर कोई एक प्रेमी अगर उसको चोट लग गई और उसका जीवन अगर बदल जाता है तो पता नहीं आपके कितने जन्म के कर्म यहाँ कर जाते हैं। ये जरिया गुरु महाराज ने हम आपके लिए किया है। इसीलिए तो कहा गया है किस्मत वाले को मिलता है सतगुरु जी का प्यार। ये प्यार किस्मत वाले को ही मिलता है। हम आपका पुण्य पता नहीं किस जन्म का किस योग का है, इसीलिए तो हम आपका दर्शन हो रहा है। हम आपके दर्शन में गुरु को देख रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ चल रहे हैं देवी देवता का दर्शन हो रहा है। जत्था का जत्था यहाँ उतर गया है और गुरु महाराज ने ये हमको धर्म की ध्वजा हमारे पास गुरु महाराज ने ये मौका दिया है। ये जय गुरुदेव नाम की ध्वजा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी लहर लहर फहराएगी। देश और दुनिया के लोग चक्काचौंध हो जाएंगे। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि कौन कहता है भारत होगा हैवानों का, कौन कहता है भारत होगा हैवानों का, गुंडों का, काले बाजार शौक शौकियों का है। हवा बदल जाएगी, जोश उठेगा सेवा का, रोम नल होगा बाका, घर घर में शांति दूत फैलेंगे। अब मुझे बताओ, हर आदमी हर जीव शांति दूत फैल के हम गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ जा रहे, जहाँ जहाँ नारा लगा रहे जय गुरुदेव नाम का। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा कि सबको जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ये क्यों कहा, इसमें तो हमको सोचना है। और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं गुरु महाराज? हम आप छोटे छोटे लोगों को। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम जय गुरुदेव नाम का नारा लगाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और गली मोहल्ले में जाके, लेकिन हमें गुरु महाराज इतना कुछ झोली में देना चाहते हैं तो हमको भी पता नहीं है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ जो सत्संग हो रहा है, जिस भी प्रेमी ने यहाँ ये मौका दिया है उनके खाते में कितना पुण्य मिलेगा ये हम आपको भी पता नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि कुदरत का स्वाभाविक रूप होता है। जब हम हमारे जमीन में बीज बोने के लिए जाते हैं, जब एक दाना बीज हमारे खेत में हम बोते हैं तो वो कुदरत रूपी माँ हमको 1000 दाना देती है। सिर्फ एक दाना बोने से 1000 दाना रिटर्न हमको गुरु महाराज बोलते हैं कि वो कुदरत रूपी माँ देती है। जब आप यहाँ आए हो और जिन्होंने आपको पानी पिलाया, शरबत पिलाया, तो उनके खाते में मिलेगा। तो हम आप लोग बोलेंगे तो सब हमारा खाते में से उनको चले जाएगा? नहीं। गुरु महाराज ने कहा है जब आप धर्म के कार्य में चलते हो, वो कब चलते हो आप? गुरु के दया के बिगड़ नहीं चलते। गुरु ने आपको बुलाया, आप गुरु के दर्शन के लिए आए, इसीलिए जब आप घर से निकले हो तो आप यहाँ क्यों आए? गुरु के दर्शन के लिए। तो संतों ने कहा है गुरु दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान।
आपके खाते में आपके घर से चलकर या आए हो, और रिटर्न जब आप वापसी में घर तक जाओगे, जितने कदम आपके चले हैं उतने कोटि यज्ञ का फल आपको उस संत महात्मा देते हैं, क्योंकि संत का स्वभाव है। और उनमें से हम आप लोग जो लोग सेवा करते हैं, जो पानी पिला देते हैं, जो नाश्ता करा देते हैं, उनके खाते में 3 पुण्य उनको भी इकट्ठा होते हैं। बताओ, ये जरिया गुरु महाराज ने कलयुग के अंदर में किया है, इसीलिए तो सत्संग का माध्यम गुरु महाराज ने रखा। और ये शाकाहारी का प्रचार, शाकाहारी का प्रचार मतलब परिवर्तन की न्यूज शाकाहारी पर लिखिए, शाकाहारी पर टिकिए, इसीलिए तो ये शाकाहार का प्रचार हो रहा है। शाकाहार का प्रचार मतलब हम सब लोगों को गुरु महाराज ने कहा कि जिस तरह त्रेता युग में अंगद को रावण के पास भेजा था, और रावण को कहा था अंगद ने कि मैं राम के ओर से आया हूँ, आप क्या करो, सीता को लौटा दो। हमारे राम दयालु है, अगर आपने सीता को लौटा दिया तो विनाश की घड़ी नहीं होगी। तो हम आपको विनम्र भाव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तो आप माँ सीता को लौटा दो। उस समय अहंकार में आके, गमन में आके रावण ने अंगद की बात को प्रभु राम का वचन ठुकरा दिया। आप सब जानते हो, रावण का विनाश हो गया। ठीक उसी तरह द्वापर युग में खुद कृष्ण भगवान कौरव के पास गए, दुर्योधन को कह रहे हैं, ये दुर्योधन, इस पांडवों को 5 गांव दे दो। उस समय दुर्योधन ने घमंड में आके, अहंकार में आके प्रभु कृष्ण को कहा, हे भगवान, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हैं, जो सुई की नोक पे जो दाना, जो मिट्टी बैठती है, उतनी भी नहीं दूंगा। तो घमंड में आके दुर्योधन ने उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आप लोग जब महाभारत टीवी में देखते हैं तो हमने देखा है कि कौरव का विनाश हो गया। आज ठीक इस तरह संसार में मानव और दानव